ऊर्जा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर जिले भर के प्रभारी नाते मंगलवार को बस्सी उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों के लिए पंखा कूलर की व्यवस्था के बारे में बस्सी उप जिला अस्पताल के चिकित्सक प्रभारी विजेंद्र मीणा को जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर रोज करीब 1500 से 2000 मरीज आ रहे हैं और यहां पर स्टाफ की कमी होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर बस्सी एसडीएम मुकुट सिंह, बस्सी एएसपी मुकेश चौधरी व सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान गर्मी को लेकर कई तरह की सुविधा के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पानी बिजली की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान नवनिर्मित उप जिला अस्पताल का कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया और आलोक ने जानकारी। उसी के कारण मैं जो है ना इस जगह पे आया हूँ। पहले मैंने सोचा कि गर्मी का मौसम है और राजस्थान में काफ़ी टेम्परेचर हाई है। वैसी स्थिति में पहला स्थान जहाँ हमें देखना चाहिए वो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की व्यवस्था में आप साथ थी, हमने देखा और हमने सीएमओ साहब को कुछ निर्देश दिए हैं कि कैसे इसकी व्यवस्था को और सुधारी जाए। प्लस मैं ये इस जगह पे जहाँ हम आए हैं जिस पे कि नया अस्पताल बनने का काम चल रहा है, इसमें भी कुछ हम सुझाव हम समझते होना चाहिए, वो हम सुझाव देंगे। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे कि हॉस्पिटल बनने से बस्सी क्षेत्र के लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी कम होंगी और इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को कोशिश करेंगे। मैं बात करूँगा कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जी। एक छोटी सी समस्या बताई गई थी कि हॉस्पिटल में बिजली सप्लाई में ट्रिपिंग होती है, उसके लिए हमने यहाँ के जो बिजली के अधिकारी थे उनको निर्देश दिया है कि वो ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए और उसके लिए जो भी तकनीकी सुधार की आवश्यकता है वो तत्काल कर दें। उन्होंने मेरे को बताया एएन साहब आपने जैसे इन्होंने बताया कि साथ सुधार कर दिए और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर भी तकनीकी सिस्टम है, आप इस पर ध्यान रखें। दवाइयों की मैंने देखी, दवाई की उपलब्धता है, अगर कोई कमी होगी तो उसकी पूर्ति की जाएगी। साथ में मैं चूँकि आप लोग की बात जनता तक पहुंचेगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चूँकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी से बचने के जो उपाय होते हैं, घरेलू उपाय सभी घर में देखिए पता होता है, पीछे से ये चला रहा है, वो घरेलू उपाय भी लें और हाइड्रेटेड रहें, मतलब पर्याप्त रूप से पानी। अगर कोई भी घर में किसी को परेशानी हो तो नींबू चीनी नमक मिला के पानी अगर आप पिलाते हैं तो कम से कम डिहाइड्रेशन से बचने की आवश्यकता है। बिना काम के लोगों को धूप में इधर उधर निकलने ना दिया जाए। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, उन्हें भी संभाल के रखा जाए, कैसा नहीं हो, क्योंकि गर्मी का ये जो हीट वेव जो चल रहा है ये कुछ 2-4 दिनों में ये टेम्परेचर जो है कम होगा। अभी देखिए हीट वेव में होता है कि रात का टेम्परेचर भी अधिक रहता है, तो एक तरह से परेशानी और बढ़ती है। अब इसमें देखो, इसमें लेकिन सरकार की संवेदनशीलता है कि उच्च अधिकारी हैं वो जाके लोगों से बात भी कर रहे हैं और व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए हम जनता जाएं और सैंपल रूप से देखने से हमें बात समझ में आती है। हमारे अधिकारी भी देखे, आदमी वो भी है, सब लोगों को अपने को धूप से बचा के रखना है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो कोई कार्मिक हो, लेकिन अपना काम भी करते हैं। अब जैसे देखिए हमने छतरी का इस्तेमाल किया, आपको भी छतरी रखना चाहिए साथ में जब आप फील्ड में जाइए। सर हम छतरी रखें तो ये काम कौन करे, मोबाइल नहीं वो आप रख सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है, काफी लंबे ये जब हॉस्पिटल में अपन निरीक्षण कर रहे थे उस दौरान पाया गया कि ओपीडी था, वहाँ पे जो पंखे लगे हुए थे वो बंद थे। हमने वो निर्देश दिए हैं कि पंखे ही नहीं और कूलर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि देखो बात है पंखे से, गर्मी में पंखा क्या है ना, टेम्परेचर तो डाउन नहीं कर सकता ना, हवा को सर्कुलेट कर सकता है। तो हमने इनको निर्देश ये दिए कि और कूलर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वहाँ का जो टेम्परेचर और हॉस्पिटल के टेम्परेचर में जो मरीज आते हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं उनको कम से कम सुविधा मिले। सर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी बिजली की विकट समस्या है, पानी का कोई अता पता नहीं है, कभी 4 दिन में आता है, 5 दिन में आता है। ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए वैसे जनरल बात करने से मैं तो एक चीज़ माइक्रो चीज़ों को देखने आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस क्षेत्र में भी पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या आप बताएंगे, सरकार के कर्मचारी उसका तत्काल निराकरण करेंगे। अगर निराकरण करने में मान लो सपोज करो कहीं का ट्यूबवेल की प्रॉब्लम आ रही है तो हम टैंकर सप्लाई देंगे। कहीं मान लिया हैंडपम्प में पानी बीत गया तो भी हम टैंकर सप्लाई देंगे। लेकिन किसी प्रकार की सुविधा, हाँ कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जैसे ही फ़ोन जाएगा हम लोग कॉल सेंटर भी चेक करते हैं कि भाई कॉल सेंटर पे जो शिकायतें आ रही हैं उनका निराकरण हो रहा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 हम ये भी प्रयास करते हैं कि जिन व्यक्ति से विभाग ने उनका निराकरण किया है तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति से हम जांच करवाते हैं। भाई उस व्यक्ति को भी फ़ोन जाता है कि भाई
सबको नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए 100 आदमी में हम 3 आदमी को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई आपने कोई शिकायत की थी, उसका निराकरण हुआ। तो और मैं आप लोगों से फ़ायदा ये है कि ये जब बातें आप बताएंगी कि कॉल सेंटर होता है या इस तरह से सुविधा की जा रही है, अगर मान लो फिर भी कोई आदमी अगर मान लो इस बात को बताता है, हमारे एडीएम साहब भी साथ आए हैं। कहाँ के एडीएम साहब जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो भी साथ है, ये सब चीज़ नोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम तो देखिए ये तो यहाँ के अधिकारी हैं जो जिला लेवल के अधिकारी हैं जिनको देखना है, लेकिन हमको इस सैंपल देखने से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से, फिर बाद में सामने मीटिंग होगी, फिर हम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि आपको कैसे संभालना है। और बड़ी भावुकता और बड़ी संवेदनशीलता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, लोग परेशान हो जाते हैं। सर इसके आपके और कहाँ दौरे हैं? भैया मैं तो पहले बस्सी में आया हूँ। सर इसके विपरीत जनता का ये कहना है कई बार लिखित शिकायतें देने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए बात, आप उस बात को कि भाई मान लीजिए रामलाल के लिखित शिकायत जिसका मोबाइल नंबर इतना था, उसका अगर उसका जो सॉल्यूशन नहीं मिला है, आप सूचित अगर करेंगे तो हम रामलाल से भी बात करेंगे और रामलाल की समस्या को समाधान करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो समस्या का समाधान करेंगे। और अधिकारी मान लो हो सकता है कि जैसे 4 लोगों की समस्या में तीसरे के पास गया हुआ था, चौथे के पहुंचने में उसको, अगर वो बात सही है तो हम अधिकारी को कहेंगे ठीक है और उसको अपनी और गति से काम करें। मैं अधिकारियों को ये भी सलाह दूंगा जब सामने मीटिंग जब होगी। अंतिम मेरा एक सवाल, सरकारी अस्पताल में काफी लंबे समय से फार्मासिस्ट की कमी है और जनता इतनी गर्मी में काफी लंबे समय तक लाइन में लगी रहती है, इससे कई बार शारीरिक रूप से परेशान होते हैं लोग। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने फार्मासिस्ट की बात बताई है, हम जाके वापस इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे फार्मासिस्ट। इस संबंध में हमारे इन्होंने विजेंद्र जी ने लिख के भी दिया है, नर्सिंग और फार्मासिस्ट दो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। आप बताएं, आपने कई बार लिखित में दिया है। आप निश्चिंत रहें। हाँ। देखिए अब आने अगर सब कुछ अच्छा रहता और मान लीजिए सब चीज सही रहता तो हम इस बात को लेके जाते कि दूसरे जगह भी ऐसा होना चाहिए जी। कुछ न कुछ देखिए, कुछ न कुछ अगर कमी होती है तो उसको कैसे सुधार किया जाए, हमने मौके का जायजा लिया। हमने तो कोई कुछ आपको पहले बताया भी नहीं था और आप तो खैर अचानक आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जो है हमने बिना बताए आके देखा है। हमने कोई समय, इन्होंने मैं पहले मेरा प्लान किधर जाने का था पता है, चौमू जाने का। मैं आया किधर, बस्सी आया। हम आभारी हैं यदि आपके कहे अनुसार काम होते तो। रैंडम बेसिस पे नहीं, हमने जाके चेक किया है, जिससे आगे हम सॉल्यूशन देंगे। और आपका फीडबैक जो होगा, जो मीडिया का फीडबैक होगा, जो कॉल सेंटर्स के फीड होंगे, उसका इस्तेमाल करके हम आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो हम जो है ना पॉजिटिव भावना से काम करें। थैंक यू।